हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात रंजन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है तथा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होता है जिसको हम देखते हैं। नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है जिसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। वायुमंडलीय अपवर्तन जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि अपवर्तन क्या है, तब हम लोग के अच्छा से समझ में आएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। अपवर्तन देखिए, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। कौन क्लास में? 10th क्लास में। अपवर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, नहीं, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है। मान लीजिए कि ई एगो पारदर्शी माध्यम, ऊपर को चीज है हवा, नीचे को चीज है पानी, नीचे को चीज है पानी है, को चीज है पानी। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन माने जो रास्ता से जाना चाहिए वो रास्ता से जाता नहीं है और परिवर्तन हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन में दो चीज होता है, एगो सघन होता है, एगो विरल होता है। सघन और विरल के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी अगर सीधा विरल मिले तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, अगर सीधा सघन भी मिले तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। अगर विरल और सघन चेंज हो जाए तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। याद रखिएगा कि जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। अभिलंब से क्या होता है? दूर जाता है। तो ये था अपवर्तन। अब देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। क्या वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो मान लीजिए कि कोई चीज है पृथ्वी है, कोई चीज है पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है ना, से पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा परत होता है। पृथ्वी के ऊपर क्या होता है? बहुत सारा परत होता है, और सभी परत का तापमान अलग अलग होता है। कोई का तापमान 400, कोई का तापमान मान लेते हैं कि 400, 300, 200, 100 होता है ना। तो पृथ्वी पर हर परत के, वायु के हर परत का तापमान कुछ होता है, अलग अलग होता है, तापमान एक नहीं होता है। तो मान लीजिए कि पृथ्वी है, नहीं, और पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा परत है। क्या है? पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा क्या है? परतें हैं। पृथ्वी के ऊपर क्या है? बहुत सारे परतें हैं। मान लीजिए कि ये परत का तापमान कितना है? 600 है। कितना है? 600 डिग्री है। इसका कितना है? 500 डिग्री है। मान लेते हैं, होता नहीं है, मान लेते हैं इसका 400 डिग्री है, मान लेते हैं कि इसका 300 डिग्री है, और पृथ्वी पर नीचे आते आते तापमान 40 हो जाता है। कितना होता है? 40 के लगभग होता है, होता नहीं, 40 के लगभग हो जाता है। तो देखिए यहाँ सूर्य है, कोई चीज है, यहाँ सूर्य है। वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ रहे हैं, यहाँ सूर्य है। अब देखिए यहाँ सूर्य है, और जैसे यहाँ से प्रकाश के किरण आएगा, जैसे यहाँ से प्रकाश के किरण आएगा तो ऊपरे वाला तो विरल माध्यम है। सबसे ज्यादा प्रकाश के चल किसमें होता है? निर्वात में। तो ऊपरे वाला प्रकाश के किरण तो विरल माध्यम है, और जैसे दूसरा परत में आएगा तो प्रकाश के काल कुछ हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो प्रकाश के किरण कुछ हो जाएगा, मुड़ जाएगा। फिर माध्यम चेंज होगा, फिर प्रकाश किरण मुड़ेगा, फिर माध्यम चेंज होगा, फिर मुड़ेगा, फिर माध्यम चेंज होगा, फिर मुड़ेगा, फिर माध्यम चेंज होगा, और मुड़ते मुड़ते कहाँ आ जाएगा? पृथ्वी पर आ जाएगा। काहे अपवर्तन हो रहा है? काहे कि माध्यम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। माध्यम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वही है प्रकाश के अपवर्तन। वायुमंडल में सभी जगह का तापमान एक समान नहीं होता है। वायुमंडल में जितना भी वायु का परत है सबका तापमान एक समान नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश से किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वायुमंडल में सब चीज का तापमान एक नहीं होता है। और जब प्रकाश से किरण एक माध्यम से, ई माध्यम एक, ई माध्यम दो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, नहीं, जब प्रकाश की किरण एक परत से दूसरे परत में यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में ही प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है? वायुमंडल में ही प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, और प्रकाश के वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, वायुमंडल में सभी जगह का तापमान समान नहीं होता। ये तो
चीज याद है आपको, बता दें कि वायुमंडल में सबका तापमान अलग अलग होता है, नहीं अलग अलग होता है। जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें, जिससे वायुमंडल में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वायुमंडल में ही प्रकाश का कुछ हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और वायुमंडल में होने वाली इस अपवर्तन को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है। आखिर पर जब वायुमंडल में अपवर्तन होता है तो एकरा कारण कौन कौन घटना होता है, तो आप लोग देखे होंगे कि रात में तारा टिमटिमाता है। क्या होता है, रात में तारा टिमटिमाता है। तो जो तारे टिमटिमाते हैं तो किसके कारण टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कोई पूछे कि बताओ तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय शीघ्र होना और सूर्यास्त देरी से होना, यानी सुबह में सूर्य भगवान जल्दी दिखाई देते हैं और शाम में लेट से दिखाई देते हैं, किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही। गर्म हवा ऊपर की ओर क्या होता है, उठता है। तो आखिर गर्म हवा ऊपर की ओर काहे उठता है, तो याद रखिएगा कि गर्म हवा ऊपर की ओर वायुमंडलीय अपवर्तन के ही कारण उठता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।